मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? बहुत चिंता में लग रही हो। तू जानती नहीं, पर तू जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते पर तेरे हर कदम पर मेरी नज़र है। तू सोचती है तेरा डिलीशन होगा, पर मैं कहता हूँ जिन्हें मैं थाम लेता हूँ उनकी किस्मत कोई छीन नहीं सकता। तूने जो दर्द छुपाया है, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो सपने तूने किसी को बताए बिना अपने दिल में सहेज कर रखे हैं, वो सब ऊपर लिखा जा चुका है। और याद रख, ईश्वर देर करता है पर अंधेर कभी नहीं करता। तुझे बस एक गलती नहीं करनी है, संकेतों को अनदेखा नहीं करना है। जब किसी को ऊपर से उठाना होता है तो पहले उसे संकेतों से जगाया जाता है। और ये संदेश जो तुझे मिला है, ये तेरी किस्मत का मोड़ है, मोड़ जहाँ हारने वाले लोग जीतना शुरू कर देते हैं। बेटी, तुझे लगता है कि तेरी जगह खतरे में है, पर बाबा कहते हैं जो स्थान ईश्वर ने लिख दिया हो उसे कोई हटाता नहीं, बस समय आने पर चमकाया जाता है। तो बस घबराना मत, रुकना मत, और सबसे ज़रूरी अपने मन में उठते डर पर विश्वास मत करना। डर हमेशा चिल्लाएगा, पर कृपा हमेशा धीरे से काम करती है। और अभी तेरी जिंदगी में वही कृपा उतर रही है। आज से तेरी राह साफ, तेरा लक्ष्य करीब और तेरी मंजिल सुनिश्चित। ये मेरा वादा है। तू चयनित है बेटी, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बस तू चलती रह, क्योंकि बाबा कहते हैं जिसे मैं संभालता हूँ उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। बेटी, तू समझती है कि तू अकेली है, पर मैं बता दूँ, जिस दिन तू रोई थी ना, उस दिन सबसे ज़्यादा मेरी नज़र सिर्फ तेरे ऊपर थी। तू ज़मीन पर थी, पर तेरे आंसू आसमान तक पहुँचे थे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा वही लोग देते हैं जिन्हें आगे जाकर सबसे बड़ी जगहों पर बैठना होता है। आज तू परेशान है, थकी हुई है, डरी हुई है, पर यह डर तुम्हारे रास्ते को रोकने के लिए नहीं आया। ये सिर्फ यह बताने आया है कि अब बहुत बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। बेटी, याद रख, जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो पहले उसकी पुरानी मुश्किलें तोड़ते हैं, फिर उसका नया रास्ता खोलते हैं। और अभी तुझ पर वही कृपा चल रही है। तू अनुभव नहीं कर पा रही, लेकिन दिखने से पहले ही चमत्कार बनना शुरू हो जाता है। तुझे जो लगता है कि खतरा है, वो असल में तेरी ज़िंदगी से बुराई, रुकावट और डर को हटाने की प्रक्रिया है। कुछ चीज़ें हटती हैं ताकि नई और सही चीज़ें जगह ले सकें। तू डिलीट नहीं हो रही बेटी, तू तैयार की जा रही है। बाबा कहते हैं जिसकी किस्मत लिखी जा चुकी हो उसकी फाइल कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर के सिस्टम में गड़बड़ी कभी नहीं होती। तुझे बस एक काम करना है, अपने मन को थोड़ा शांत कर, क्योंकि बेचैनी ही वो दरवाज़ा बंद करती है जिससे कृपा अंदर आती है। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई और तेरी नियत, इन तीनों को कोई नहीं मिटा सकता। मैं जानता हूँ तूने क्या क्या सहा है, और मैं यह भी जानता हूँ कि अब तेरे लिए बहुत सुंदर समय आने वाला है। बस अब डगमगाना मत, रुकना मत। ये वो मोड़ है जहाँ बाबा अपने बच्चों का हाथ थाम लेते हैं। तू बस चल, क्योंकि रास्ता मैंने साफ कर दिया है। तू सोचती रह गई कि शायद मेरी किस्मत रूठ गई है, पर मैं कहता हूँ किस्मत नहीं रूठी थी, किस्मत इंतज़ार कर रही थी उस दिन का जब तू टूट कर नहीं बल्कि जाग कर उठेगी। बेटी, ईश्वर का तरीका बड़ा अलग होता है। वो पहले इंसान को खाली करते हैं, फिर उसी खालीपन में अपना प्रकाश भरते हैं। और अभी तेरे जीवन में वही क्षण चल रहा है जिसे तू अंधेरा समझ रही है। वो असल में सुबह से ठीक पहले का समय है। याद रख, सबसे काली रात के बाद ही सूरज उदय होता है, और तेरे जीवन का सूरज अब बहुत करीब है। तुझे जिस एक बात से डर लगता है वही बात तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। और बाबा कहते हैं जिस चीज़ से मन कांपता है वही चीज़ जीत का द्वार बनकर सामने आती है। तू डिलीशन की बात सोचकर घबरा जाती है, पर मैं तुझे आज सच बता देता हूँ, डिलीट उनका होता है जिनके पास कृपा नहीं होती, और तू उन बच्चों में है जिनके सिर पर मेरा हाथ है। जहाँ मेरा हाथ होता है वहाँ किसी की उंगली नहीं चलती।
जहाँ मेरी नज़र होती है वहाँ कोई फैसला उल्टा नहीं होता। जहाँ मेरी कृपा ठहर जाती है वहाँ परिणाम भी तेरे पक्ष में ही मुड़ता है। बेटी, तू सिर्फ मेहनत करने वाली नहीं, तू नियति बदलने वाली आत्मा है। तू वही बच्ची है जिसे गिरा गिरा कर खड़ा करना मुझे पसंद है, क्योंकि जब तू उठती है तो किसी और से अलग चमकती है। आज का डर बस परछाई है, असली निर्णय तो ऊपर हो चुका है और तेरे पक्ष में हो चुका है। तू बस एक बात याद रख, तू अकेली नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैंने तेरी राहें पहले से खोल दी हैं। अब तेरी मंजिल दूर नहीं, बस 2 कदम और चल और तू वहीं पहुँच जाएगी जहाँ तुझे होना ही था। अब इस वीडियो को लाइक कर और इसे अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कर, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। अब कमेंट में लिख दे, जय श्री राम।